हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप के लिए क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। उसके साथ साथ वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो भी हम थोड़ा बहुत ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोचिए आप अपने पार्टनर का नाम और लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस वक्त ये पर्सन चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कभी एक बहुत टफ डिसीजन लिया था कि वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपके साथ पहले जैसा बात नहीं करेंगे। वो उनकी कुछ पर्सनल फ़ायदा के लिए हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है। मतलब स्वार्थ में आकर हो, क्योंकि इंसान तभी स्वार्थ में आकर ही ये सारी चीज़ें करता है। क्योंकि कभी एक इंसान जो है, जिसको प्यार होता है, जिसको निभाने की तलब होती है, वो कभी भी किसी को इग्नोर नहीं मारता है, अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं मारता है। ठीक है, तो तलब जब उनको थोड़ी सी कम हो गई थी या फिर जानबूझ के ये आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब मुझे सिचुएशन बहुत बदल गया है, ऐसा दिख रहा है। इग्नोरेंस अभी आप अगर उनको करने लगे हो तो उनका दिल बहुत दुखता है, इनका दिल बहुत जलता है। ये कहीं न कहीं फ़ील करते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। देख रहे हो समय का पहिया कैसे होता है और कैसे चीज़ें बदलती रहती है। तो आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जब आपके साथ गलत कर रहे थे तब तो दिखाई नहीं दिया, तब तो समझ नहीं आया। जब आप सेम चीज़ उनके साथ कर रहे हो तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी समझो, यहाँ पे उनको रियलाइज़ेशन भी हो रहा है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि बुरा-बुरा लगता है और चीज़ें जो है समझ आती है। एक रियलाइज़ेशन भी तो होता है ना कि हाँ, जब मैं यही सेम चीज़ करता था या फिर करती थी तो सामने वाले इंसान को क्या फ़ील होता था। तो आई थिंक ये वक़्त का पहिया है और हर इंसान के लिए पलटता है। बट ज़रूरी होता है कि आपने कितना स्ट्रॉन्गली खुद को सँभाल के रखा है और कितना स्ट्रॉन्गली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग टूट जाते हैं, उस वक़्त कुछ कर देते हैं। आपने खुद को अभी तक सँभाल के रखा है एंड आप एक वॉरियर हो। लिटरली मेरी नज़र में आप एक वॉरियर हो, जिसने खुद को बहुत अच्छे से सँभाला है और खुद को इतना आगे लेके आया है और इस पर्सन को रियलाइज़ेशन का मुकाम तक पहुँचाया है कि जहाँ पे उनको रियलाइज़ेशन होगा कि मैंने भी गलत किया था। ये सब आपकी ही बदौलत है, ये सब आपकी वज़ह से ही है। ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन गुस्सा भी करते हैं कि आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो, या फिर गुस्सा उनको आता है कि क्यों आप दोनों के बीच में चीज़ें पहले जैसी नहीं हो रही हैं। ये जितना भी थोड़ा बहुत एफ़र्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक तरीके का गुस्सा भी आता है कि क्यों चीज़ें आप दोनों के बीच में पहले जैसे सही नहीं हो रहा है। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आई थिंक मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें जो है वो पहले जैसी इतनी आसानी से हो। ठीक है? मैं इसको यहाँ सेट करती हूँ। हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे फ़ील होता है थोड़ी, वो अपने मन जब होगा वो आएँगे और अपना मन जब नहीं होगा वो चले जाएँगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है? सो डेफ़िनेटली उनको ये चीज़ आप सबक दे रहे हो, ये चीज़ आप इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आई नो। ओके। हुँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी तुम्हारे हिसाब से चीज़ें चलेगी या फिर थोड़ी तुम्हारे हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा या फिर आगे बढ़ूँगी, ठीक है? बट एक चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन हार मानने वाले इंसानों में से नहीं है, ठीक है? आप उनको जितना भी इग्नोर करो या फिर आप उनको जितना भी साइड करने की कोशिश करो, इन्होंने एक ठान लिया है कि मुझे हार नहीं माननी है। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न ये है कि आप स्ट्रॉन्ग हो और उनको आपकी तलब लगी हुई है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तलब नहीं लगी है या फिर ये पर्सन जो है ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ ये है कि उनको जो है इस वक़्त आपकी ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्गली आपको चाहते हैं लाइफ़ में दोबारा, इसीलिए वो इतना सब कुछ करना चाहते हैं या फिर इसीलिए वो इतना सब कुछ चाह रहे हैं करना। और आपको इमेंस लेवल पे ये पर्सन मिस कर रहे हैं, ठीक है? एंड
मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि ये पर्सन का एक ही मकसद है कि वो बार-बार आपकी लाइफ़ में एंट्री लेते रहे और बार-बार, बार-बार अ, आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए वो उस चीज़ को बढ़ाते रहें, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे मोस्टली लग रहा है कि फीलिंग्स जो है इस पर्सन का वो आपके लिए तो है, बट वो उस फीलिंग्स को ना बहुत गार्ड करके रखते हैं बट अभी नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है? मतलब जितना हो सके उस फीलिंग्स को दबाने की, छुपाने की इन्होंने बहुत ज़्यादा साज़िश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बट इनसे नहीं हो पाया। इस हार्ट से चीज़ें काफ़ी बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि दिल में जितनी भी उन्होंने कोशिश की थी इस रिश्ते को दबाने की, इस रिश्ते को एंड करने की, ये सब चीज़ें नहीं हुआ और बार-बार वो आ गए आपके पास, ठीक है? आपके पर्सन इस वक़्त मैं बोल सकती हूँ कि बहुत रोने जैसा दुखी नहीं है। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो इतना रो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये आप नहीं एक्सपेक्ट करो। बट हाँ, इतना दुखी ज़रूर है जिस चीज़ की वज़ह से वो उनको बुरा लग रहा है। ठीक है? ओके। गाइज़ अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे हाँ, इसमें साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है बता देती हूँ। मुझे एरीज़ दिखाई दे रहा है, लियो है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है भी, अर्थ साइन मुझे सारा दिखाई दे रहा है। अम, जेमिनी है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न मैंने बताया, ठीक है? अभी तक तो मुझे इतने साइन दिख रहे हैं, कार्ड्स जब देखूँगी जो और साइन दिखेगा मैं उसको आपको बता दूँगी। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बीच में आपके पर्सन जो है थोड़ी-सी पाथ से अलग हो गए थे, थोड़ा-सा जो रास्ता था वहाँ से ये पर्सन थोड़े अलग हो गए थे। लेकिन अब जो विज़न है, अब जो उनको उनका ये इस रिश्ते को देखने का नज़रिया है, इस रिश्ते को देखने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बदला है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं उनको फ़ील हुआ है कि वो आपको बार-बार टेकन फॉर ग्रांटेड में नहीं ले सकते हैं। उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में लिया तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आया या फिर काफ़ी सारे लेसन्स उनको मिल चुके हैं। तो अभी उनको आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में नहीं लेना है। मतलब ये कि ये नहीं करना है कि तुम तो हो, तुम तो कहीं जाने वाले हो नहीं। वो चीज़ नहीं होगा, बहुत लंबे अरसे तक वो चीज़ नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत प्लान्स बनाते हैं, ठीक है? और आपके साथ भी सोच समझ के प्लान करके ही वो एक रीयूनियन या फिर एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बट हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इन्होंने कुछ सोचा था, इन्होंने कुछ प्लान बनाया था कि मैं इस वक़्त चीज़ों को देखूँगा या फिर मैं इस वक़्त चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँगा या फिर करूँगी। लेकिन उस प्लान के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं हुआ, ठीक है? तो अभी कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिल में जो आ रहा है मैं वही करूँगा या फिर वही करूँगी, ठीक है? ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि आप जो उनकी लाइफ़ में आए थे और आप दोनों के बीच में इतना सब कुछ हुआ दोनों के बीच में, तो इसके पीछे कोई रीज़न है, ठीक है? मतलब ऐसा होता है ना आप भी कभी-कभी सोचते होंगे कि एक इंसान जीवन में आया तो क्या रीज़न हो सकता है? डिवाइन हमें क्या सिखाना चाहती है? तो ये डिवाइन के बारे में तो नहीं सोचते हैं, बट ऑफ़ कोर्स वो सोचते हैं कि एक इंसान अगर मेरे जीवन में आया है या फिर आई है, उसके आने का रीज़न क्या हो सकता है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े वक़्त पहले आपको बहुत एक एक जैसे सब उनके लिए फ्रेंड एंड फैमिलीज़ है, आपको उसी तरीके से ऑर्डिनरी समझते थे, ठीक है? मतलब जैसे कि ठीक है, जैसे मेरी फ्रेंड है, जैसे मेरी फैमिली है, ये रिश्ता मेरे लिए भी वही है। थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा-सा कष्ट देंगे तो चल जाएगा क्योंकि और एक और भी है कि क्योंकि ये इंसान, ये बंदा या फिर ये बंदी मुझे प्यार करता है या फिर प्यार करती है। इस चीज़ की वजह से ये इसको मैं जितना तकलीफ़ दूँ, वो इसको गँवारा होगा, वो इसको एडजस्ट कर लेगी, सह लेगी। उनको थोड़ी देर पहले तक ये चीज़ लग रहा था, फ़ील हो रहा था। बट अब उनको फ़ील होने लगा है कुछ रिलेशनशिप्स को बहुत पैम्पर करना पड़ता है और आपके साथ रिलेशनशिप को पैम्पर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो अब चीज़ सही नहीं होगी। ठीक है?
मुझे 1 2-3 क्वालिटीज़ आपके पर्सन की दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो मैं आपको बता देती हूँ। वो माइंड से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इसीलिए वो ऐसा आपके साथ मैच्योरिटी की बातें करते हैं, ठीक है? तो माइंड से ये बहुत मैच्योर है, लाइफ में बहुत सा चीज़ें शायद ये देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो मैच्योर पर्सनैलिटी है, लेकिन दिल से बिल्कुल बच्चे हैं। उनको प्यार का रिश्ता निभाना नहीं आता है और ना ही सही वक़्त पे सही डिसीज़न्स लेना इनको आता है। तो दिल से ये बहुत एक बच्चे की तरह हैं। और एक क्वालिटी मुझे दिख रही है कि आउटसाइड मतलब बाहर से ही आपको बहुत रूडनेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, दुनिया की कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने आप की पड़ी है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बट अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन है। पर्सनैलिटी उनका ऐसा है कि वो केयरिंग है। आप बोल दो कि मेरी हेल्थ इश्यू है, मेरी हेल्थ इश्यू ख़राब है, वो आपको शायद पूछने में लेट करें, लेकिन वो एक दफ़ा आके किसी भी तरीके की स्टॉक करके देख लेते हैं, क्या कैसी हो तुम आखिर, ठीक है? हाँ, ये मुँह पे नहीं पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन है मुँह पे नहीं पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के हैं जो पूछ लेते हैं। तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? इनकी 2 से 3 पर्सनैलिटी डिफरेंट है। और एक चीज़ है आपकी पर्सन कहीं न कहीं उनके दिल में ये फीलिंग्स है। अ, और एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, अगर एक पर्सन आपको प्यार करता है, कोई भी सिचुएशन हो वो आपके साथ रुकेगा, स्टे करेगा। अब अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन कभी चला है और आपने जाके उनको बोला है सी दिस इज़ माय वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उस वक़्त अगर इस पर्सन ने आपको कुछ समझाया है, कुछ बोला है, तो दिस पर्सन इज़ रियली जेन्युइन फॉर यू, ठीक है? इनकी कोई ऐसे नहीं थी कि अ, थोड़ा आपके साथ टाइम पास करके चले जाए। ये पर्सन जेन्युइन थे। अगर कोई भी टफ सिचुएशन में इन्होंने आपका कभी भी साथ दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप खुद ही समझ लो ये पर्सन जेन्युइन आपके लिए नहीं थे। मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट? आप इतने मैच्योर हो, आप समझ सकते हो चीज़ों को। सी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी हील नहीं हो पा रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ किया, उस चीज़ का एक इंसान हील हो जाता है। जैसे आप धीरे-धीरे हील हो रहे हो, आप धीरे-धीरे खुद को सँभाल रहे हो, खुद की लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, ज जीवन जी रहे हो, इस इंसान के अलावा भी एक बड़ा-सा दुनिया है, इस चीज़ को समझ रहे हो। तो ये एक हील हाँ, आप इनको मिस करते हो, याद करते हो, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन खुद भी हील होते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? बट ये पर्सन हील नहीं होते हैं, इनसे वो हीलिंग नहीं होती है या फिर ये इनके लाइफ में हील नहीं हो पाते हैं क्योंकि जख्म देने वाला कभी हील नहीं हो पाता है, पाने वाला हील हो जाता है, भगवान उसके पीछे खड़े रहते हैं और उसको सँवार देते हैं, उसको समझा देते हैं। बट जो इंसान ज़ख्म देता है, वो आगे जाके वही ज़ख्म उन उसको भी मिलता है, ठीक है? तो याद रखना, तकलीफ़ देने वाला कभी हील नहीं हो पाता है। वो तभी हील होगा जब आपके पास आएगा, आप उसको हील करोगे। और एक चीज़ और भी है कि आप कोई भी पर्सन के साथ कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो टॉक कभी-कभी क्या होता है कि आप बहुत अच्छा बनते हो तो चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो ना, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये चीज़ है कि आप बहुत अच्छे बने इसीलिए चीज़ें आपकी नेगेटिव में चले गई। थोड़ा-सा इंसान लिमिट नहीं देखता है बट थोड़ा-सा लिमिट आप अभी रख लें। अगर ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में लौट के आ जाते हैं बहुत जल्दी आपके लाइफ में, तो आप ज़रूर थोड़ा-सा लिमिट रख लें, इनको थोड़ा-सा ये समझा दें। और आप जब लिमिट की बात करोगे, देखोगे वो कितना बौखला जाएँगे, ठीक है? कितना बहुत उनको बुरा लगेगा। और अंडरस्टैंडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपके पार्टनर अभी आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं। मैं अभी कुछ कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ। ओके। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि ये पर्सन इस वक़्त और इनके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। गाइस अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो रीडिंग को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो प्लीज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ओके। कैंसर है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। साइलेंस है।
सी एक चीज़ मैंने आपको क्या बोला अभी-अभी कि कि आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक़्त, ठीक है? रोना-धोना इमोशनल नहीं बट है, इमोशनल है। तो साइलेंस के साथ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो भी उनकी फीलिंग्स है, जो भी उनकी दिल में है, वो चीज़ को वो बिल्कुल भी शोर से बताना नहीं चाहते कि मतलब आपको आके नहीं बताना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके आके जताए, वो आपको आके फ़ील करवाए, "सी दिस इज़ माय फीलिंग्स, तुम बोलो कि अब हम आगे रिश्ते को कैसे लेके जाना चाहते हैं।" वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलना चाहते। वो कहीं न कहीं सिर्फ़ ये चुप है और दिल ही दिल में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड है। ये बहुत इमोशनल कार्ड है एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल मतलब ये कि छुपा के इमोशनल, ठीक है? दिखा के इमोशनल नहीं, छुपा के इमोशनल। और एक चीज़ है कि आपके पर्सन की जो एनवायरनमेंट है ना, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो चीज़ों को लेके सोचते हैं, काम करते हैं, वो बड़ा ही मुझे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट दिखता है, ठीक है? मतलब वो उन्होंने खुद अपनी लाइफ़ को एक जहन्नुम बना दिया है। कि अच्छे लोगों को वो एंट्री देते नहीं हैं। जो उनको प्यार करता है, जो उनको समझाता है, वो उन लोगों के साथ नहीं रहते, उन लोगों के पास नहीं रहते। टॉक्सिक लोगों के पास रहते हैं, जो उनको सही सलाह तक नहीं देते हैं। तो आपके पर्सन का वही मुझे इस वक़्त रवैया दिख रहा है। इतना फीलिंग्स होने के बावजूद भी इतनी नेगेटिविटी क्यों? क्योंकि उनके एनवायरनमेंट सही नहीं है। आस-पास के लोग सही नहीं हैं, उनको कोई अच्छे गाइडेंस, अच्छे आइडिया देने वाले नहीं हैं, राइट? और दूसरी बात उनको ऐसा लगता है कि मैं छुपा के रखूँ, दिखाऊँ, मुझे फीलिंग्स तो है, ठीक है? मुझे फीलिंग्स तो है ना, मैं छुपाऊँ, दिखाऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये उनकी थॉट्स हैं एंड विश भी उनकी है, आपसे बात करना या फिर आपके साथ रियूनियन करना या फिर आपके साथ चीज़ों को आगे लेके जाना, ये उनकी हिडन विश है, ठीक है? हिडन इमोशंस होते हैं, हिडन फीलिंग्स होती है, बट ये उनकी हिडन विश है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने दायरे में बहुत खुश रहते हैं। जैसे हैं, जिस दायरे में हैं, वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनको फ़ील होता है कि मैं अपना काम करके खुश हूँ। मुझे फीलिंग्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना फीलिंग्स अपने तक रख के बहुत खुश हूँ। एन्जॉय करते हैं क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स को देखते हैं, आपको देखते हैं तो वो एन्जॉय करते हैं चीज़ों को। चलो कोई तो मेरे लिए सामने से तड़प रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है मिरर सेल्फ। ये पर्सन ना अपने आप को आप में देखते हैं क्योंकि वो खुद भी आपके लिए तड़पते हैं और मतलब उनको मिस करते हैं वो आपको और वो आपको भी देखते हैं, आप उनको मिस करते हो, ठीक है? तो वो मिरर सेल्फ है। मतलब वो खुद का जो हालत है ना, मतलब अगर वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो गए तो उनकी हालत क्या हो जाएगी, वो जब आपको देखते हैं उनको समझ आता है। अभी वो खुद को सँभाले हुए हैं, जब वो आपको देखते हैं उनको पता चलता है कि मैं जब बहुत इमोशनल हो जाऊँगा या फिर हो जाऊँगी तो मेरी हालत ये होगी। तो इसीलिए मैं खुद को सँभाल लेती हूँ या फिर सँभाल लेता हूँ। खुद को दायरे में रख देता हूँ या फिर रख देती हूँ। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रस्ट। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। या आपको जब भी ट्रस्ट का कार्ड आता है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आजकल की दुनिया में रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग करते हैं नहीं, चीटिंग हो जाती है और पता है आपको क्या-क्या होती है, तो ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये पर्सन आपको करते हैं, चाहे आप उनको ना कर पाओ बट ये आपको करते हैं। आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ, मुझे आपकी भी थोड़ी एनर्जी चेक इन करनी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो मुझे एक गाना याद आया, अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि है, ठीक है? अ, ये आपकी फीलिंग से शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी प्रेज़ेंस ये सारी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी हमेशा लड़का-लड़की नहीं होते हैं। काम होता है, फैमिली होती है, थर्ड पार्टी इश्यू है यहाँ पे। नेक्स्ट व्हाट इज़ योर एनर्जी? टेक ए ब्रेक। आप शायद ब्रेक लेने का सोच रहे हो या फिर आपको सलाह दिया जा रहा है कि इतना जो सोच रहे हो ना, थोड़ा ब्रेक ले लो भैया, ठीक है?
रिलेशनशिप से नहीं, अपने लाइफ में थोड़ा-सा ब्रेक लो, थोड़ा-सा टाइम लो, चाय पियो, शांत रहो। बहुत उलझ चुके हो तुम इस रिश्ते में, बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हो। थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर फ़ोकस करो, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ। मैं आपको ये इस चीज़ की सलाह दूँगी। अब मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ आपके पर्सन की। आगे वो इस रिश्ते के लिए क्या करने वाले हैं? करेज, स्लोइंग डाउन। ओके, करेज दिखाने वाले हैं, थोड़ा-सा स्लो डाउन होगा। कब तक आप मुझे बोलोगे? मैं ऑनेस्टली थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ये पर्सन थोड़ा रुक-रुक के आगे बढ़ेंगे ऐसा दिख रहा है, स्लोली। बट हाँ, करेज का कार्ड है, मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है। तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, भगवान लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे इतना पक्का है कि हिम्मत तो उनके अंदर आएगी इस रिश्ते को सही करने का, या फिर इस रिश्ते के लिए कुछ खड़े होने का। बट टाइम लगेगा और फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो डोंट वरी, आपका रिश्ते में एक्शन होगा आपके पर्सन का। सोलमेट एनर्जी, और नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी सोलमेट वाली आने वाली है, ओपन होने वाली है नए पोर्टल, 3-3 पोर्टल शायद ओपन हो जाए और आपका रिलेशनशिप बेहतर बन जाए। ठीक है? दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।